हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। जो भी बेसिक एजम्पशंस हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिगार्डिंग है, हमने उनको वन बाय वन स्टडी किया था। और आफ्टर दैट हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई किया था, ठीक है, इन दी सम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, जहाँ पर हमने उनकी ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था कि उनके अंदर हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री होगी और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास किस तरह से रहेगी। वो कम्प्लेक्सेस हमारे पास जो है उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उनकी क्या रहेगी, दैट इज़ वो पैरामैग्नेटिक होंगे हमारे पास या फिर हमारे पास जो है वो डायमैग्नेटिक रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपके पास चार कम्प्लेक्सेस मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो आज हम जो आपका नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स लेने जा रहे हैं दैट विल बी, सो ये जो कम्प्लेक्स होगा हमारे पास, ये हमारे पास कम्प्लेक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होगा आपके पास। ठीक है, तो आई एम टेकिंग योर कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेरा कम्प्लेक्स जो होगा दैट विल बी योर, तो आज का जो हमारा पहला कम्प्लेक्स है दैट विल बी योर टेट्रा अमाइन। ठीक है, दिस इज़ टेट्रा अमाइन कॉपर 2। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर में भी मैंने इसके बारे में आपको मेंशन किया था। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने किस तरह से अप्लाई करनी है, मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आपने क्या करना है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है। कॉपर हमारे पास यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है, आप सभी को पता है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दिस इज़ आर्गन 3D10 होती है एंड 4s1 होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, ठीक है, 3D में हमारे पास जो है वो आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4s है, दिस इज़ योर 3D, दिस इज़ योर 4s। और यहाँ हमारे पास बैलेंस में कौन सा होगा, दिस इज़ योर 4p शेल विच इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो कार्बन में हमारे पास आप देख सकते हैं वैलेंस शेल में हमारे पास टोटल मिला के जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने फिल करने हैं। 4s के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो डी सब शेल के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये आपके 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो कॉपर यहाँ पे मेरे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4s से निकलेगा, ठीक है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम दी 3D सबशेल। ठीक है, तो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास 4s से निकाल दिया। ठीक है, so again this is your 3D, this is your 4s and these are your 4p orbitals। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने 4s से निकाल दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने 4s से निकाल दिया है। अब एक और निकालना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो दूसरा हम 3D से निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, दिस इज़ योर D9। ठीक है, तो कॉपर 2 इज़ योर 3D9। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको कन्फ्यूज़न रह रहा हो तो आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं लिखते गए और यहाँ से आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3D9 है, 9 इलेक्ट्रॉन, तो हंड्स रूल के अकॉर्डिंगली चलना है आपने। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन आपके पास, दिस इज़ योर 9। ठीक है, तो ये आपके पास 3D9 हो गया। अब मेरे पास क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स दैट इज़ कॉपर टेट्रा अमाइन, ठीक है, 2 पॉजिटिव, हमारे पास क्या होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स। देखो अब ये जो चीज़ है ये आपने ध्यान से समझनी है, दिस इज़ योर 3D, दिस इज़ योर 4s एंड दिस इज़ योर 4p। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, मैंने आपको पहले कहा था, जैसे आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट यही था कि जितने आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं मेटल के पास जो है उतने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं 4 अमोनिया है, 4 बॉन्ड बनेंगे, मतलब हमारे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आपके पास 3D सबशेल पूरी की पूरी भरी हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में एक इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हैं, कोई ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्लियरली हमें यहाँ से लग रहा है कि हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, दैट शुड बी sp3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक 4s ऑर्बिटल खाली है, 3 4p और p ऑर्बिटल हमारे जो खाली हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और टेट्राहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने अभी तक की है उसके अकॉर्डिंगली मेरा कॉपर 2 जो होना चाहिए, दिस शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक्सेप्शनल केस है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास होना क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। तो अमोनिया जो है इन ऑर्बिटल के अंदर जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे पास कुछ अदर टेक्निक्स होती हैं लाइक एक्सरे। ठीक है, एक्सरे जब हमने स्ट्रक्चर इसका डिटरमाइन, जब हमने थ्रू एक्सरे हमने इसका स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन किया, और साथ में एक और हमारे पास टेक्निक होती है, इसको हम ESR बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है। इसके थ्रू जब हम आपके पास इस कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे कम्प्लेक्स जो है हमारा कॉपर जो होता है वो आपके पास टेट्राहेड्रल की बजाय जो है हमारे पास ये दिस कॉपर जो होता है दिस इज़ प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कन्फिग्रेशन के अंदर होता है। तो स्क्वायर प्लेनर हमारे पास कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है, ठीक है, जब हमारे पास DsP2 कन्फिग्रेशन हो। कौन सी हो, DsP2। ठीक है, तो DsP2 हमारे पास कब होगी, DsP2 हमारे पास तभी हो सकती है व्हेन, कब होगी DsP2 हमारे पास, देखो जब हमारे पास जो है एक ऑर्बिटल जो है आपके पास खाली हो। पहले 3D में आपको एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, ठीक है, तो अगर ये ऑर्बिटल आपके पास खाली है तभी हमारे पास DsP2 जो है कन्फिग्रेशन बन के आएगी। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है हमारे पास, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3D सबशेल के अंदर, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होता है दिस एग्जिस्ट इन 3D x² - y² ऑर्बिटल। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से ऑर्बिटल में है, दिस इज इन 3D x² - y² ऑर्बिटल में। ठीक है, जब ये प्रमोट हो जाएगा हमारे पास, कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 4p के एक ऑर्बिटल के अंदर जो है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहे हैं फ्रॉम दी 3D ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो 3D ऑर्बिटल में यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने प्रमोट कर दिया कहाँ पे, 4p ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास जो है आपके पास देखो, आप एक हमारे पास d ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, और मेरे पास 3 जो है, एक 4s और 2 मेरे पास 4p, ये ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट अवेलेबल हैं मेटल के पास। ठीक है, तो अब यहाँ से इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स अमोनिया जो है अब अपना जो लोन पेयर होगा वो इन ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन के आएगा एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी अवर DsP2। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टिल ये जो कम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, स्क्वायर प्लेनर मेरी ज्योमेट्री है। ठीक है, आप सभी को पता है कम्प्लेक्स मेरा कैसा है, दिस इज़ पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन जो भी मेरे कम्प्लेक्सेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करवाए थे, वहाँ मैंने उनकी शेप्स जो हैं वो ड्रॉ नहीं की हैं। ठीक है, तो शेप्स आई होप कि आप सभी को आती ही हैं कि ऑक्टाइडल ज्योमेट्री हमारे पास किस तरह से होती है, स्क्वायर प्लेनर कहाँ से किस तरह से होती है, तो आप शेप्स जो है कि खुद भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ योर हमारे पास दिस इज़ योर कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स। और साथ में ध्यान रखना है जब भी कम्प्लेक्स बनाओगे इस तरह से तो चार्ज जरूर मेंशन करना है, दिस इज़ योर 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब एक और कम्प्लेक्स लेते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही अंदर हम। ठीक है, सो मैं सेकंड जो कम्प्लेक्स लेने जा रहा हूँ दैट विल बी योर निकल टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलो यहाँ पे आपके पास 2 नेगेटिव आयन ले लेते हैं। हाँ, निकल विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो निकल सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, पहला काम क्या है आपके पास, सबसे पहले आपने ऑर्बिटल्स की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, तो 3D शेल में 8 आएंगे, 4s में 2 आएंगे और 4p हमारा वैकेंट रहेगा। दिस इज़ 3D, दिस इज़ योर 4s, दिस इज़ योर 4p। तो 3D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पता लग रहा है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4s के अंदर। ठीक है, अभी नहीं बताना कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 यहाँ पे निकल की।
ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकालने हैं। तो कहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, 4s से, ठीक है। सबसे पहले आपके 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स वाले चैप्टर के अंदर सारा का सारा डिस्कस किया है, क्यों 4s के इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, 3D के पहले क्यों नहीं निकलते हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इन दी फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स दैट इज़ योर निकल टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, तो अब देखो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किया, इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिए, ठीक है। और आपने पढ़ा कि हमारे पास पेयरिंग हुई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो पेयर हो जाएगा। क्लोरीन जो होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास लिगेंड 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। जिसको मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर रखा था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जहाँ पे आपके पास बिल्कुल जो लेफ्ट साइड के ऊपर थे वो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, और बिल्कुल लेफ्ट वाले जो लिगेंड थे आपके पास वो आपके वीक फील्ड लिगेंड थे, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है, हमारे हेलोजन्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट वाली साइड को आते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मतलब अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। पेयरिंग कौन करता है, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। इलेक्ट्रॉन्स को वो पेयर करवाएगा जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग कब नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको वहीं से क्लियर होगी। लेकिन मैंने आपको सारा बेसिक आइडिया ऑलरेडी दे दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो आपके पास पेयर करवा देंगे, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो निकल में यहाँ पे क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। दैट मीन्स जब पेयरिंग नहीं होगी, हमारे पास 4 हमें ऑर्बिटल चाहिए, तो वो चारों के चारों ऑर्बिटल कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये होंगे हमारे चारों के चारों वैकेंट ऑर्बिटल। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आवर कम्प्लेक्स दैट इज़ योर निकल टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर प्लेनर का भी एग्जांपल ले दिया है, और यहाँ से मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का भी एग्जांपल ले लिया है आपके पास। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और कम्प्लेक्स कैसा है आपका, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, इजीली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला जो डाउट है आपका वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ से तो हम निकाल ही रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी हुई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहाँ पे आप इजीली सीख जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आपके पास सभी के सभी जितने भी आपके पास सिस्टम होंगे, सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितनी भी होंगी आपके पास इन फ्रॉम स्कैंडियम से लेके हमारे पास कॉपर 2 तक, उन सभी के हम जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ताकि वहाँ से आप सारे के सारे जो है इनके बारे में सीख जाएंगे किस तरह से हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। और स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही है निकल टेट्राक्लोराइड का। टेट्राहेड्रल हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। 4 क्लोरीन और ऊपर है 2 नेगेटिव, ठीक है। ये इन प्लेन वाले, एक आपको पता ही है एक हमारे पास किस तरह से हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहता इसकी, ठीक है। वेज एंड थिक लाइन उनके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ निकल टेट्राक्लोराइड। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। कि हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस रही, क्यों हमें जो अगली थ्योरी थी उसकी ओर जाना पड़ा, ठीक है। दैट इज़ हमारी जो अनदर थ्योरी है दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हमें क्यों उसकी ओर जाना पड़ा, ठीक है। क्यों हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसके अंदर क्या क्या कमियां रही। तो देखो पहली जो लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है, ये आपके पास जो नेचर है लिगेंड का उसके बारे में नहीं बता पाई, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं उसके बारे में ये नहीं बता पाई। कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ये इस थ्योरी के थ्रू जो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो थ्योरी है, कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और कौन सा लिगेंड हमारा जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसके बारे में ये थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अगली थ्योरी चाहिए थी जहाँ से हमें पता लगे कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि नेचर ऑफ लिगेंड जो है वो इसको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाई।
सेकंड थिंग हमारे पास ये जो थ्योरी होती है हमारे पास, ये जो है हमारे पास केवल और केवल जो है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ओनली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस थ्योरी से हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लेक्सिस के बारे में मिलती है। तो ओनली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे पास, तो ये भी एक लिमिटेशन रही इस थ्योरी की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिमिटेशंस थी कि हमारे पास जो कुछ कम्प्लेक्सिस होते हैं कलर्ड होते हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा कुछ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सिस हमारे पास जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में ये नहीं बता पाए। दैट मीन्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इसने क्या नहीं बताया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर, ठीक है। लिमिटेशन में क्या थी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, जो नहीं बता पाई ये, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, जो नहीं बता पाई नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में। यहाँ से सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला हमें, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर, ठीक है, कलर के बारे में नहीं बता पाई, कलर ऑफ द कम्प्लेक्सिस, ठीक है, उनका कलर एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, उसके बारे में ये नहीं बता पाई, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशंस रही, जो आई थिंक सबसे बड़ी इसकी जो लिमिटेशन है, एक आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक मेटल एटम है, ठीक है, एक मेटल एटम है, वो सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास जो है वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स बना रहा है, और सेम उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास वो लो स्पिन कम्प्लेक्स भी बना के दे रहा है। तो मतलब हमारे पास इस थ्योरी की एक लिमिटेशन ये रही कि कुछ कम्प्लेक्सिस जो है हमारे पास वो हाई स्पिन कम्प्लेक्सिस क्यों है और कुछ कम्प्लेक्सिस हमारे लो स्पिन कम्प्लेक्सिस क्यों है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो पेयरिंग हो रही है ना, ये पेयरिंग क्यों हुई, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटेशंस रही कि हमारे पास जो पेयरिंग है, ठीक है, वाई पेयरिंग इज अकरिंग, ठीक है, पेयरिंग जो है हमारे पास वो क्यों हो रही है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके बारे में ये थ्योरी जो है हमें नहीं बता पाई, ठीक है। वाई की पेयरिंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वो क्यों हो रही है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर्स इन, किस में हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर हो रही है। तो पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्यों हो रही है, इसके बारे में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कुछ मेटल कम्प्लेक्सेस जो है हमारे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बना रहे हैं, और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आपके पास किसी और लिगेंड के साथ जो है वो आपके पास हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस भी दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊँ तो देखो कोबाल्ट 3 है हमारे पास, ठीक है। अगर जब मैंने अमोनिया लिगेंड लिया था तो आपके पास जो है ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स जो है इसका, दिस इज़ लो स्पिन कम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन था। लेकिन जब मैंने आपके पास फ्लोराइड जो आपका लिगेंड लिया ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, तो ये आपके पास हाई स्पिन कम्प्लेक्स था, ठीक है। तो कोबाल्ट, ठीक है, मतलब जो आपका कम्प्लेक्स है दैट इज़ कोबाल्ट हेक्सामाइन 3, दिस इज़ लो स्पिन कम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे पेयरिंग हुई थी। लेकिन जब मैंने फ्लोरीन के साथ लिया दैट इज़ कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, ये वाला कम्प्लेक्स, तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स जो था वो आपके पास हाई स्पिन था, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो आपके पास पेयरिंग जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आपको नहीं बता पाई। अब जो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिगार्डिंग, दैट इज़ वो है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी के थ्रू जो है हमें पता तो चल गया कि कुछ कम्प्लेक्सेस हमारे पास पैरामैग्नेटिक है और कुछ जो है हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्सेस होंगे वहाँ पे उनकी हम मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग कि कितने हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन तो हमें इस थ्योरी के थ्रू मिल रही है। लेकिन ये जो हमारी थ्योरी है, ठीक है, ये जो हमारे पास इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, ठीक है, जो इफेक्ट है हमारे पास टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट, इसके बारे में ये थ्योरी जो है वो नहीं बता पाई हमारे पास, ठीक है। तो क्या इफेक्ट है हमारे पास टेम्परेचर का ऑन दी मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी इन्फॉर्मेशन इस थ्योरी के थ्रू हमें नहीं मिलती है। तो मतलब जैसे हम मान लो कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं किसी एक कम्प्लेक्स की, ठीक है, तो कई बार हमारे पास क्या होता है जो एक्सपेरिमेंटल करके हम जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा आती है जो हम इन कम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जब हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे उससे, ठीक है। तो मतलब ये थ्योरी जो है हमारे पास ये हमें नहीं बता पाती है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की वो क्यों ज़्यादा होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं इन कम्प्लेक्सेस के, ठीक है। तो इसके बारे में ये थ्योरी जो है हमें नहीं बता पाती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है, जो हमारे पास स्टेबिलिटीज़ होती है कुछ कम्प्लेक्सेस की, उनके बारे में ये नहीं बता पाई, दैट इज़ इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज़, ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ कम्प्लेक्सेस, ठीक है, इसके बारे में ये थ्योरी जो है वो नहीं बता पाती है।
अब जो नेक्स्ट लिमिटेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारा 4 था, ठीक है, दैट इज़ कॉपर माइन, जो हमारा कॉपर टेट्रामाइन कम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल जो है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, ठीक है। होना टेट्राहेड्रल चाहिए था लेकिन होता स्क्वायर प्लेनर था हमारे पास, ठीक है। होना टेट्राहेड्रल चाहिए था लेकिन होता कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन होता कौन सा है, वो आपके पास स्क्वायर प्लेनर होता है, तो उसके स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो था इसमें ये फेल हो गई आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक आपके पास 7 लिमिटेशंस जो है यहाँ पे मेंशन की है कि आपके पास लीगेंड जो होते हैं उनके नेचर के बारे में नहीं बता पाई कि क्यों कुछ लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, कुछ लीगेंड हमारे पास वीक फील्ड लीगेंड है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास जो है क्यों हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड पेयरिंग करवाते हैं, क्यों वीक फील्ड लीगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं, इसके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स के बारे में ओनली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसकी क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी ने हमें कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, किस तरह का उनका स्पेक्ट्रा होता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पेयरिंग क्यों हो रही है इसके बारे में उसने बिल्कुल नहीं बताया। कुछ मेटल आयन जो होते हैं हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लो स्पिन कम्प्लेक्स बना रहे हैं और सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो हाई स्पिन बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी इस थ्योरी ने, ठीक है। क्यों हमारी जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे, ठीक है। देन रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है कम्प्लेक्सिस की, इसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ कम्प्लेक्सिस जो है हमारे पास वो लेबाइल होते हैं, ठीक है। कुछ कम्प्लेक्सिस हमारे लेबाइल होते हैं और कुछ कम्प्लेक्सिस हमारे इनर्ट होते हैं, ठीक है। लेबाइल कम्प्लेक्सिस हमारे ऐसे कम्प्लेक्सिस होते हैं जहाँ पे आपके जो लीगेंड होते हैं ना, ठीक है, जो लीगेंड होते हैं ना आपके पास कम्प्लेक्स के अंदर उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कम्प्लेक्सेस जहाँ पे आपके पास जो लीगेंड हो दे कैन बी रिप्लेसेबल, ठीक है। लीगेंड्स कैन बी रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल बोल लो आप, या फिर उनकी हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। डिस्प्लेसेबल बोल लो आप, या फिर हमारे पास जो है जैसे मैंने आपको बोला रिप्लेसेबल हो सकते हैं हमारे पास सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड। तो जैसे आपके कोई कम्प्लेक्स है, मान लो जैसे आपके पास ये कम्प्लेक्स है कोबाल्ट हेक्सामाइन, तो यहाँ पे आपके पास जो अमोनिया होंगे, सपोज अगर ये मेरा कम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होता, एग्जांपल मान के चलो, ठीक है, होता नहीं है पर ये कम्प्लेक्स आपका लेबाइल, ठीक है। अगर ये आपका कम्प्लेक्स मान लो लेबाइल होता तो यहाँ से क्या होता है, मेरा अमोनिया जो है ये जो है आपका यहाँ से आपके पास किसी और लिगेंड के थ्रू जो है आपके पास सब्सटीट्यूट हो जाता, ठीक है। तो कुछ कम्प्लेक्सेस जो है हमारे पास इनर्ट होते हैं, इनर्ट का मतलब कि हमारे जो लिगेंड होंगे दे कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। नाम ही बता रहा है इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लबाइल जो होंगे वो रिएक्टेबल होंगे हमारे पास, इनर्ट जो होंगे वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कॉपर टेट्रामाइन का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारे पास कुछ एक लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। विद दिस ये जो हमारा पूरा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दी ज्योमेट्री, ठीक है, किसी भी मेटल आइटम की ज्योमेट्रीज के रिगार्डिंग, ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग, तो आप आसानी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मेटल मेंशन किए गए हैं जिसमें आपके पास जो है वो क्रोमियम है, देन आपके पास जो है वो आयरन है, इसके अलावा आपके पास निकल, कोबाल्ट और कॉपर है, ठीक है। आई थिंक शायद ये 5 मेटल्स हैं जिनके आपके जो हैं वो इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस जो हैं उनसे आपको क्वेश्चन बन के आएगा। तो ध्यान में रखना है अपने पास चैप्टर जो है आपका बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आइसोमरिज्म से बन के आएगा एक, ठीक है। आपको पूरी की कोई भी आइसोमरिज्म जो है आपको पेपर में पूछी जा सकती है, चाहे वो स्ट्रक्चर में से कोई भी आ जाए, कोऑर्डिनेशन वगैरह कुछ भी आ सकती है आपके पास, ठीक है। या फिर आपके पास जो आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर आएगा, ठीक है। या फिर आपके पास जो है डेफिनेटली आपको जो इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हैं यहाँ से तो डेफिनेटली आने ही आने हैं, ठीक है। आपको 1 या 2 कम्प्लेक्सेस तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपने अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना है और इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।